दोस्तों, धर्म चाहे कोई सा भी क्यों ना हो, जो भी इंसान अपने धर्म में आस्था रखता है, जो भी ऊपर वाले में आस्था रखता है, वो हर कोई माना करता है कि दुनिया ऊपर वाला चला रहा है, दुनिया उसका भगवान चला रहा है। पर ये सब आस्था की बातें किसी भी डिबेट में जाकर या फिर कैमरे पर जाकर आप दावा नहीं ठोक सकते कि ऐसा ही है, क्योंकि सेम आस्था सामने वाले की भी हो सकती है। पर उसके बाद भी अगर आप दावा ठोक रहे हो कि सिर्फ आपका खुदा ही दुनिया चला रहा है, तो फिर मोदी और योगी के नाम पर छाती पीटना बंद कर दो। कुरान कहती है कि पूरी कायनात अल्लाह का रहम है, उसके चलते संचालित हो रही है, सुप्रीम पावर वो है। तो दुनिया के सर्वाधिक गरीब देशों में मुस्लिम देश है, सर्वाधिक गरीब देशों में, सर्वाधिक बवाली देशों में मुस्लिम देश है। तो आप 1500 साल से फिर क्या पढ़ रहे हो? पाकिस्तान में तो सब 5 समय नमाज पढ़ रहे हैं, वहां तो 2% आदमी को छोड़ दो 98% आदमी जानवर की तरह जीवन जी रहा। फिर क्या हो रहा है उससे? यहां तो आप पूछ रहे हो लक्ष्मी पूजा से क्या मिला, उधर पूछ पाओगे? नहीं पूछ पाओगे। उधर पूछा तो वो आपकी बिरयानी बना खा जाएंगे, ये भी जान लीजिए। दरअसल हमारे आज के इस डिबेट में ये जाहिल मौलाना क्लेम ठोक रहा था कि पूरी दुनिया को सिर्फ अल्लाह चला रहा है, कोई जीसस नहीं, कोई भगवान नहीं, कोई भी दूसरा देवता नहीं, जिसको लेकर अमिताभ अग्निहोत्री जी ने इसको आड़े हाथों ले लिया और बताया कि अगर सच में ऐसा ही है तो तुम सुबह शाम रोया क्यों करते हो, तुम सुबह शाम मोदी और योगी को गरियाया क्यों करते हो, उनको क्यों कोसा करते हो। जिसके बाद इस जाहिल मौलाना की आवाज निकलनी ही बंद हो गई। ये जाहिल मौलाना भागता हुआ दिखाई दिया। बाकी क्या हुआ हमारे आज के इस बहस में, इस डिबेट में, आप खुद देखिए। मौलाना साहब ने 3 शर्तें बताई शरीयत की रोशनी में। उसमें एक शर्त है कि अपनी आंखों के सामने जिब्ह करो और गले की नस कटे, ये एक दूसरी शर्त है। मैं माचिस में, दिया सलाई में किसकी नस कटेगी, साबुन में किसकी कटेगी, हैं? चिप्स में किसकी कटेगी, वो तो आलू से बनता है नहीं। और मकान में भी मोहर मार दी हलाल। ये बड़ा कंफ्यूजन है, हलाल और हलाला। सामान्य आदमी तो ये नहीं समझ पाएगा ये सर्टिफिकेट है का, हलाला का है कि हलाल का है। इतना बांटे जा रहे हैं। धर्मेंद्र जी, मसला वो जो योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इसका पैसा देश विरोधी कामों में खर्च हो रहा है, कैसे देख रहे हैं? क्योंकि इस पूरे प्रोसेस को किसी भी सरकार का, किसी भी विधानसभा का या भारत की संसद का कोई संरक्षण हासिल नहीं है। ये नितांत व्यक्तिगत स्तर पर सर्टिफिकेशन से उगाई हो रही है। ठीक अमिताभ जी, देखिए 2-3 महत्वपूर्ण बात है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी जब ये बोलते हैं तो ये प्रतीत होता है कि गृह मंत्री जी से जो इनकी दूरी है उसके क्रम में कुछ बोल रहे हैं। क्योंकि अगर कोई अवैध काम हो रहा है, देखिए पहले तो इसको हम इस तरह से लेंगे, समाजवादी पार्टी किसी भी इस तरह के गैर कानूनी काम, आतंकवाद को जो प्रश्रय दे, फंडिंग दे, इस तरह के किसी भी काम का खुला विरोध करती है और ये बिल्कुल कानून व्यवस्था और देश की सुरक्षा का मामला है। दूसरी चीज देखिए, हलाल सर्टिफिकेशन ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, प्रशासनिक सुधार का विषय है। अगर भारत सरकार की, जैसा कि अरविंद जी ने बताया, FSSAI है और उसके बाद भी अगर कानूनों का पालन कोई नहीं कर रहा है, गैर कानूनी काम हो रहा है, तो ये जिम्मेदारी सरकार की है, उनकी संस्थाओं का फेल्योर है। दूसरी, अगर उस पैसे से अवैध गतिविधियां हो रही, देश विरोधी गतिविधियां हो रही, तो भारत सरकार के गृह मंत्रालय का पूर्णतया जो है ये फेल्योर है, जिम्मेदारी लेना चाहिए। और अमित शाह जी को बकौल मुख्यमंत्री जी की इस डिमांड के किस जांच से कैसे किए तो वही जानेंगे, उनको नैतिक रूप से इस्तीफा दे देना चाहिए। देखिए 2-3 बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं। हलाल सर्टिफिकेशन अगर अवैध है तो ED है, NIA है, इंटेलिजेंस ब्यूरो है, या और जो तमाम रावा जो इस तरह की संस्थाएं हैं, ये क्या कर रही हैं, किस लिए बैठी हैं? भाई अगर इस तरह का काम हो रहा है तो इनका सीधा सीधा फेल्योर है। दूसरा, देखिए ये ज्यादा भावना, देखिए जो हलाल चीज या इस तरह की चीज होती है, ये कानूनी रूप से सलटाया जाना चाहिए, जवाब देने चाहिए, भावनात्मक रूप से नहीं। मुख्यमंत्री जी के साथ एक संविधान की शपथ लेते हैं जो डिस्क्रिमिनेशन को रोकता है, लेकिन वो लगातार ऐसी बातें करते हैं जो वर्ग संघर्ष की स्थिति पैदा करे, 2 धर्मों में, 2 समुदायों में दूरी पैदा करे। तो सवाल यही है कि मुख्यमंत्री जी के नफरत पर कब तक हम लोग बोलेंगे? उनको संविधान में अगर उत्तर प्रदेश की जनता ने बनाया तो कुछ भरोसा करना चाहिए, उसके तहत अगर इस तरह कोई गतिविधि है तो कार्रवाई करें, और नहीं तो भारत सरकार को लिखे कि मेरी पुख्ता जानकारी है और ये अवैध काम हो रहा है, यहाँ फंडिंग गई। ये मंचों पे भाषण दे करके वैमनस्यता पैदा करके भावनात्मक रूप से कुर्सी बचाने का काम कब तक चलेगा? ठीक है, 2-3 बातें धर्मेंद्र जी ने कही महत्वपूर्ण। OP सिंह जा रहे हैं, बस उस पर मुझे एक टिप्पणी करनी है। जो बात वो ये कह रहे हैं कि योगी जी को चिट्ठी लिखनी चाहिए कि मेरे पास पुख्ता जानकारी है, यही बात मैं विपक्ष के नेताओं से कहता हूं। आप चिट्ठी भी मत लिखो, चूंकि आपकी पार्टी के नहीं है दिल्ली वाले। आप सुप्रीम कोर्ट जाओ, आप दुनिया के खिलाफ आरोप लगा रहे हो, सुप्रीम कोर्ट जाओ और अपने सबूत वहां दो। लेकिन नहीं, आप टीवी पे ही करोगे।
सड़क पर भी नहीं उतरोगे अनशन करने के लिए, टीवी पर अनशन करोगे। इन्हें धर्मेंद्र जब भी रुकना होगा। दूसरी बात धर्मेंद्र सिंह ने कही कि जब पूरा देश भगवान राम का पर्व मना रहा है, उनके अयोध्या आगमन का, तब ऐसी नफरती बात। गजब स्थिति है। अव्वल तो हलाल सर्टिफिकेट में कानून का दुरुपयोग, कानून की अवज्ञा हो रही है, इससे नफरत कैसे फैल जाएगी ये मैं नहीं समझ पाया। ये समझ, लेकिन इससे नफरत जरूर फैल जाएगी जब कोई बड़ा कंठ, बड़ा नेता ये आकर कहेगा ठीक दिवाली के दिन कि ये दिया जलाना, मोमबत्ती जलाना, फिजूल खर्चा बंद करो यार। क्या है? जब कोई आदमी ये बोले और वो कहे कि हम तो शांति का सफेद कबूतर उड़ा रहे हैं और हलाल सर्टिफिकेट में अवैध काम हो रहा है, ये कहना सांप्रदायिकता हो रही है, इससे नफरत पैदा हो रही है। गजब बात करते हो। आज तक भारत में किसी की हिम्मत नहीं हुई ये कहने की कि दिवाली पर दिया जलाना फिजूल खर्ची है। ये पहली बार मैंने सुना। ये संविधान का काम था? ये राजनीतिक दलों का काम था? ये नेताओं का विषय था क्या? नहीं ना। नेता से पूछ के दिया जलेगा, पार्टी से पूछ के दिया जलेगा। संविधान में कहीं लिखा है कि दिया जलाओ या नहीं जलाओ? क्या लेना देना इससे पार्टियों का? पार्टियों के पास काम करने, अभी धर्मेंद्र भाई बता रहे थे कि सरकार को क्या काम करने चाहिए, वैसे ही मैं कहता हूं राजनेताओं को क्या काम करना चाहिए, उधर दिमाग लगाओ। हम रंग खेलें कि दिया जलाएं, ये विषय आपसे पूछ के तय करेंगे? आप डिक्टेटर हैं क्या भारत के? नहीं ना। आप अपना पीडीए का अभियान चलाओ, अपना बूथ मजबूत करो, अपना किसी को अध्यक्ष बनाओ, किसी को हटाओ, आपका प्रोरोगेटिव है। लेकिन पूरे खुद मुख्तारी अपने हाथ में मत लीजिए कि आप ये बताएंगे कि दिया फिजूल खर्ची है कि नहीं। और अगर दिया फिजूल खर्ची है, कल भी मैंने कहा था, तो ऐसा ही ऐलान कुर्बानी फिजूल खर्ची है मैं बोल दो बकरीद के लिए। साहस है तो बोल दो कि कुर्बानी फिजूल है, डिजिटल कुर्बानी दो, बोल दो। हम मान लेंगे कि भाई आप तो चिंतक हो गए, बड़ी बात बोलते, छोटी बात में अब आपका इंटरेस्ट नहीं बोलेंगे। आप बोल भी नहीं सकते, और बोल देंगे तो ऐसी प्रतिक्रिया हो जाएगी कि फिर भागना ही पड़ेगा। मौलाना साहब गलत तो नहीं कह रहा? क्या कोई ये बोल सकता है, राजनेता जो ये कह रहे हैं कि दिया जलाना गलत है, क्या वो ये बोल सकते हैं कि बकरीद पर कुर्बानी मत दो, ये फिजूल खर्ची है? कोई बोल सकता है? अभी धर्मेंद्र जी के साथ थे उनकी पार्टी में एक नेता स्वामी प्रसाद मौर्य, बड़े बूढ़े नेता हैं, ऐसा भी नहीं कि हल्के नेता हैं। उन्होंने एक बात कही कि लक्ष्मी की पूजा करने से अगर कोई लाभ होता तो हिंदुस्तान गरीब क्यों होता, और जो देश लक्ष्मी की पूजा नहीं कर रहे वो दूध मलाई खा रहे हैं, अमीर हैं। ठीक। स्वामी प्रसाद मौर्य के जितने भी राजनीतिक रिश्तेदार दल हैं, नेता हैं, मैं उनसे एक बात कहता हूं, अद्भुत बात आ गई दिमाग में धर्मेंद्र भाई, जब शो में शुरू में आया था तब नहीं थी, अब आ गई। कुरान कहती है कि पूरी कायनात अल्लाह का रहम है, उसके चलते संचालित हो रही है, सुप्रीम पावर वो है। ठीक। उसके प्रति लगाव रखोगे तो कुछ भी दुर्लभ नहीं होगा, और जीवन के जीते जी खजूर खाओ, मौज लो, और मरने के बाद 250 फीट की, कितने की, 250 फीट की 72 हूरें क्या रिसीव करने आएंगी, वहां अंगूर की शराब पियो और मौज से लेटे रहो। ऐसा बात आई। 1500 साल से कुरान पढ़ी भी जा रही, जब से इस्लाम जन्मा। मैं एक आंकड़ा देख रहा था धर्मेंद्र जी, इसलिए मैं कहता नादान नेता सबसे बड़ा संकट का कारण होता है। उसको आप चुप भी नहीं करा सकते, क्योंकि नेता है, मानेगा नहीं। इस मोहल्ले में नहीं बोलने दोगे, दूसरे में बोलेगा जरूर। मैं देख रहा था कि कितने मुस्लिम देशों की क्या स्थिति है। तो दुनिया के सर्वाधिक गरीब देशों में मुस्लिम देश है, सर्वाधिक गरीब देशों में, सर्वाधिक बवाली देशों में मुस्लिम देश है। और अगर तेल हटा दें धर्मेंद्र भाई, क्या तो समूचा मुस्लिम विश्व भूखमरी के कगार पर खड़ा हो जाएगा। क्या तो आप 1500 साल से फिर क्या पढ़ रहे हो? उसमें तो लिखा कि एक ही बार में नफल पढ़ी और रसमलाई चल रही है। क्या फिर क्या हुआ?
क्या कोई नेता माई का लाल, मैं माई का लाल शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं विनम्रतापूर्वक, कोई माई का लाल नेता इतना साहसी है जो ये प्रश्न उठा दे जो लक्ष्मी जी पर उठाया गया कि तुम लोग 1500 साल से जो किताब पढ़ रहे हो उस किताब ने तुमको 2 टाइम रोटी नहीं दी, ये आंकड़ा बता रहा है क्या? पेट में पत्थर बांधे घूम रहे हो, हाथ में पत्थर लिए हो, पेट में भी पत्थर बांधे हो, क्योंकि पेट में रोटी नहीं, हाथ में पत्थर, ये ना। क्या बोल सकता है कोई? बोल सकता हो तो मेरे सामने लाओ, मैं उसको सल्यूट करूं कि हाँ भाई ये आदमी जीदार है, देखो क्या ये च्यवनप्राश खा के आया है। नहीं बोल सकते। वो किताब ठीक नहीं है क्या? और अगर ठीक है तो फिर सब गरीब क्यों हैं? क्यों है गरीब? पाकिस्तान में तो सब 5 समय नमाज पढ़ रहे हैं, वहां तो 2% आदमी को छोड़ दो 98% आदमी जानवर की तरह जीवन जी रहा। फिर क्या हो रहा है उससे? यहां तो आप पूछ रहे हो लक्ष्मी पूजा से क्या मिला, उधर पूछ पाओगे? नहीं पूछ पाओगे। उधर पूछा तो वो आपकी बिरयानी बना खा जाएंगे, ये भी जान लीजिए। नन्ना नन्ना मसूद साहब याद है ना, नन्ना नन्ना बोटी बोटी बोले थे, काटेंगे। और बकौल आजम खां साहब, धर्मेंद्र भाई, जो दिया जला सकता है वो कुछ भी जला सकता है, तो इसी पे आज हमको किसी ने भेजा सुबह कि भैया जो काट सकता है वो फिर किसी को काट सकता है। नहीं, मसला है। लक्ष्मी पूजा पर सवाल उठाने का अधिकार इस देश के नेताओं को किसने दे दिया? 3 में ना 5 में आप क्या हैं? चूचू का मुरब्बा? किसने कहा कि आप शंकराचार्य हैं? आप 4 लाइन हिंदी में नहीं लिख सकते? अजब ड्रामा फैलाए हुए यार सब लोग। एग्जैक्टली सिंपल बात है। तुम हमारे भगवान पर कमेंट मत करो, हम तुम्हारे पर नहीं करेंगे। तुम हमारी आस्था की इज्जत करो, हम तुम्हारी आस्था की इज्जत करेंगे। और इसी तरह से भाईचारा बना रहता है, इसी तरह से समाज चला करता है। ये नहीं हो सकता कि तुम हमारी आस्था पर चोट करो और हम तुम्हारी इज्जत करें। ये नहीं हो सकता कि तुम हमारे भगवान का मजाक उड़ाओ और हम तुम्हारे खुदा की इज्जत करें। तुम्हारे लिए तुम्हारे साथ मस्जिद जाएं, तुम्हारे लिए तुम्हारे साथ नमाज पढ़ें और तुम्हारी बाकी आस्थाओं का सम्मान करें। रिश्ता हमेशा 2 तरफा हुआ करता है। तुम निभाओगे तो हम भी निभाएंगे, अगर तुम नहीं निभाओगे तो बेशक हम भी नहीं निभाने वाले। बाकी आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक गुड बाय, नमस्कार।